दोस्तों, सपने हर कोई देखता है। कुछ अच्छे सपने तो कुछ बुरे। वहीं कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो जागने के बाद हमारे मन में कई सारे सवाल छोड़ जाते हैं। कई बार हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों देखा। क्या इस सपने का कोई मीनिंग है? क्या ये हमारे फ्यूचर में होने वाली किसी घटना का संकेत तो नहीं है? दोस्तों, आज हम आपके लिए सपनों से जुड़े ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, सपनों के बारे में इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास के बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, किसी मानसिक बीमारी यानी किसी साइकोलॉजिक प्रॉब्लम से जूझ रहे व्यक्ति के अलावा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सपने नहीं देखता हो। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि हमने कोई सपना नहीं देखा, लेकिन असलियत तो बात यह है कि हम अपने देखे हुए सपने को भूल चुके होते हैं। हर इंसान सपना देखता है। अगर आप सोचते हो कि आपने सपना नहीं देखा तो आप गलत हो। आप अपना सपना असलियत में भूल चुके होते हो। हम सुबह जैसे ही सोकर उठते हैं, 5 मिनट्स के अंदर ही हम अपना सपना 50% तक हिस्सा उसका भूल चुके होते हैं। दोस्तों, सपने में हम कुछ भी देख सकते हैं। हम कहीं भी घूम सकते हैं, किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं। हमारा दिमाग कोई भी नया चेहरा नहीं बना सकता है, इसलिए हम सपने में जो भी चेहरा देखते हैं वो हमने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखा होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम सपने में किसी अनजान या अपरिचित व्यक्ति से मिल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है जो चेहरा हमने सपने में देखते हैं हम उससे पहले मिल चुके होते हैं या किसी तस्वीर या टीवी पर देख चुके होते हैं। तो आप ये इस बात कह सकते हैं कि वो हमसे अनजान या अपरिचित नहीं होता है, बल्कि उससे हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर या मोटिवेटेड होते हैं और इसलिए ही हम उसे अपने सपने में जगह देते हैं। और हाँ, लेकिन जिस समय कोई व्यक्ति खर्राटे मार रहा होता है वो कोई सपना नहीं देख सकता। इसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक कोई नहीं जानता है। और हाँ दोस्तों, आप अपने सपनों को खुद से कंट्रोल भी कर सकते हो। सपने देखने की दवा जो इंसान हमेशा सपने में खोए रहना चाहते हों, चाहे दिन हो या रात, तो उसके लिए डाइमिथाइल ट्राइप्टामाइन नाम का एक प्रकार का ड्रग लेना होगा, लेकिन यह पूरी तरह से इलीगल है। तो दोस्तों, आप अगर सपने में खोए रहना चाहते हैं तो ये ड्रग ले सकते हैं, बट ये इलीगल है तो बच के भी रहना होगा आपको अथॉरिटीज़ से। इंसानों की तरह जानवर भी सपना देख सकते हैं। आपने किसी सोते हुए कुत्ते को अपना पैर या पूंछ हिलाते हुए तो देखा ही होगा। असलियत में वो उस वक्त सपना देख रहा होता है, जिससे उसको कोई ना कोई ऐसी बात समझ में आ रही होती है या सपना दिखाई दे रहा होता है कि वो अपनी पूंछ या अपने सर को हिला रहा होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह के सपने देखते हैं। जहां पुरुषों के सपनों में ज़्यादातर हिंसा और आक्रामकता होती है, वहीं महिलाओं के सपने में ज़्यादातर कोई ना कोई ऐसी इमोशनल या इंस्पिरेशनल बातें होती हैं कि जिनको बस वो ही समझना चाहती हों या वो अपने अपने ड्रीम्स में देखना चाहती हों। दोस्तों, जो पुरुष होते हैं उनके सपनों में लगभग 70% लोग पुरुष ही होते हैं, जबकि महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं है। उनके सपनों में महिलाएं और पुरुष समान रूप से आते हैं। दोस्तों, जब आप सपने में होते हैं तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, बस दो कामों को छोड़कर, वो है सपने में पढ़ाई करना और टाइम देखना। जब हम अपने सपने में होते हैं तब हमारा दिमाग ना तो टाइम देख सकता है और ना ही किसी चीज़ को पढ़ सकता है। हम अपने सपने में कोई किताब या लिखे हुए शब्दों को नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा ही कुछ घड़ी के साथ होता है। सपने में जब भी आप घड़ी में टाइम देखने की कोशिश करते हैं तो हर बार अलग अलग टाइम आपको दिखाई देता है। दोस्तों, सपने देखने के लिए आंखों की ज़रूरत हो ऐसा भी नहीं है। एक अंधा इंसान भी सपने देख सकता है। अंधे लोग जो सपने देखते हैं वो हमारे सपनों से बट बहुत अलग होते हैं। हम लोगों को सपने में अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, जबकि अंधे लोगों को सपने में सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो इंसान जन्म से ही अंधा होता है वह अपने सपने में आवाज़ें सुन सकता है, चीज़ों को महसूस कर सकता है, लेकिन कुछ देख नहीं सकता। दोस्तों, यदि आपको बुरे सपने आते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो सिर्फ बुरे सपने देखता हो। हैरान करने वाली बात यह है कि हमें सकारात्मक से ज़्यादा कहीं नकारात्मक सपने दिखाई देते हैं और ऐसा माना जाता है ज़्यादातर लोगों को 70% बुरे सपने ही आते हैं, जबकि अच्छे सपने सिर्फ 30% ही आते हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे सपने आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे सपने देखना चाहते हैं तो स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। दोस्तों, सपने केवल एक तरह के नहीं होते हैं।
सपनों के लगभग 8 प्रकार हैं, जिनमें डे ड्रीम्स, ल्यूसिड ड्रीमिंग, नाइटमेयर्स, रिकरिंग ड्रीम्स, हीलिंग ड्रीम्स, प्रोफेटिक ड्रीम्स, सिग्नल ड्रीम्स और एपिक ड्रीम्स। इतने तरह के सपने होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपको एक विशेष तरह के सपने के बारे में हम बताना चाहेंगे, जिसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इसमें यदि कोई इंसान अपने सपने को कंट्रोल कर हैरान करने वाली चीज़ें जैसे उड़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यहाँ तक कि टाइम ट्रैवल या भविष्य में जाने जैसी हरकतें भी कर सकता है, उसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। और कई लोग तो इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। आपको क्या लगता है, हमारा दिमाग सोते हुए काम ज़्यादा अच्छे से करता है या जागते हुए? दोस्तों, सच तो ये है कि जब हम सपना देख रहे होते हैं तो उस टाइम हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू जब हम जाग रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारा दिमाग थक गया है तो हम आराम से शांत होकर सो जाना चाहते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि सोने के बाद हमारा दिमाग और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और आप एक रात में ही 4 से 7 बार तक सपने देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अंधे भी सपना देख सकते हैं, यानी कि हमें सपना देखने के लिए केवल आँखों की ही ज़रूरत नहीं होती है। यदि हमारी आँखें ना हों तो सपने में हमारी दूसरी इंद्रियाँ जैसे कान, नाक, स्किन आदि से हम चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, हम उनकी फील ले सकते हैं। और एक और बात हमें आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स के रूप में बताना चाहेंगे कि जब रंगीन टीवी नहीं थे, यानी कि कलर टेलीविज़न नहीं थे, तो लोगों को ब्लैक एंड वाइट सपने आते थे। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं या जिनका ज़्यादा हाई आईक्यू लेवल होता है, उन लोगों को ज़्यादा सपने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सपनों का मतलब हमें समझाना या सिखाना भी होता है। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि कई सारी बेहतरीन चीज़ों का आविष्कार से पहले ही उसका आइडिया सपने में देखे गए थे। डीएनए, स्विंग मशीन जैसी कई चीज़ें बनाने से पहले उनके सपने में देखा गया था। ये तो आपको अच्छे से पता है कि हम अपना सपना देखने के बाद उसे भूल जाते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे 60% सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही भूल जाते हैं। हम जो सपना देखते हैं उसमें से हमें सिर्फ 10% हिस्सा ही उसका याद रहता है और आपको ये भी याद नहीं रहता कि वो सपना आपने कहाँ से देखना शुरू किया था। और एक और बात दोस्तों, सेक्स वाला सपना हर किसी को नहीं आता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 4% लोगों को ही सिर्फ सेक्स वाले सपने आते हैं। ज़्यादातर सेक्स से जुड़े सपने इंटरकोर्स के बारे में ही होते हैं। आपको कभी कभी ये लगता होगा कि बच्चे सपने में क्या देखते हैं। दरअसल 4 साल से कम उम्र के बच्चे अपने सपने में खुद को नहीं देख पाते हैं। जाहिर सी बात है, इस उम्र के बच्चों को कोई भाषा नहीं आती है, इसलिए उनके सपनों में सिर्फ तस्वीरें दिखाई देती हैं, आवाज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं। ऐसे बच्चों के सपने डरावने नहीं होते हैं क्योंकि वो डरना ही नहीं जानते हैं। वैसे तो एक रात में हम एक से ज़्यादा सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ वही सपने हमें याद रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं या बहुत ही ज़्यादा डीप हमसे कनेक्टेड होते हैं। एक सामान्य आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 25 साल का टाइम सोने में व्यतीत कर देता है और अगर सपने देखने के टाइम को जोड़ा जाए तो इंसान के 6 साल का टाइम सिर्फ सपने देखने में निकल जाता है। हम लगभग हर 90 मिनट्स में एक सपना जरूर देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि सुबह के टाइम के जो सपने हमें आते हैं वो सबसे लंबे होते हैं और सबसे लंबा सपना 35 से 40 मिनट का हो सकता है, जिसे हम सुबह होने के समय ही देखते हैं। और कभी कभी हमारा सपना 1 घंटे तक का भी हो सकता है। दोस्तों, जब हम सपना देखते हैं तब हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस को हम नींद का लकवा भी कह सकते हैं। नींद के दौरान एक ऐसी अवस्था आती है जिसे REM यानी रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, यानी कि इस स्थिति में हमारी आंखें लगातार हिलती डुलती रहती हैं। REM के दौरान कई बार हम लकवाग्रस्त भी महसूस करते हैं और जागने के बाद भी हिलडुल नहीं पाते हैं। असल में हम इस अवस्था में कई तरह के डरावने सपने देखते हैं। हम सपने में भाग रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा शरीर तो सो रहा होता है लेकिन दिमाग जाग रहा होता है और वह हमारे शरीर को नुकसान से बचाने के लिए लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज कर देता है। दोस्तों, कुछ लोगों को सपने में चलने की बीमारी होती है। नींद में चलना यानी स्लीप वॉकिंग एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है। कई बार कुछ लोग नींद में एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जो कि सोने और जागने की अवस्था का एक मिश्रण होता है। लोग जैसा सपने में देख रहे होते हैं, असल ज़िंदगी में भी वो सपने के अनुसार हरकतें करने लगते हैं, जैसे नींद में कहीं भी चले जाना, छत से कूद जाना, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने नींद में खून तक कर दिए हैं।
सपने देखना वैसे तो हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, बट अगर आप कम सोते हैं तो आपको कम ही चांसेस होंगे कि आपको सपने आए। तो दोस्तों, इसलिए अपने शरीर को प्रॉपर आपको रेस्ट देना चाहिए और टाइम से सोना चाहिए। आशा करता हूँ आपको सपनों के बारे में हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।